तो आज के वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नेट और जेआरएफ का क्लास चल रहा है हिंदी का। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रज भाषा के ऊपर। ब्रज भाषा किस तरीके से विकसित हुआ मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताया था। तो उसमें क्या है, मैं बता रहा था कि सूरदास, नंददास, इनके काव्य में ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग मिला मध्यकाल में। ठीक है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व और एक उत्तर। तो पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल है। भक्तिकाल में सूरदास का नाम सबसे ऊपर है। ब्रज भाषा में सूरदास है, नंददास है। तो ब्रज भाषा में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसने किसने दिया है? सूरदास हो गया और दूसरा हो गया नंददास। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ब्रज भाषा को आगे बढ़ाने में। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्य में लोक भाषा जो है ब्रज का वो लिया है, सीधी सच्ची जो सामान्य भाषा है ब्रज का वो लिया है। ठीक है, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा लिया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के पद जो है इसमें भरे पड़े हैं। बिल्कुल वात्सल्य रस का जो अगर बताया जाए कि वात्सल्य रस का कौन है जनक, तो वो होगा सूरदास का नाम ही आएगा। श्रृंगार रस के पदों में ये देखो लालित्यपूर्ण साहित्य भाषा। ठीक है, साहित्यिक भाषा है, बिल्कुल साहित्यिक भाषा और लालित्यपूर्ण है, मतलब जो परिनिष्ठित है। दृष्टिकूटों में क्लिष्ट अलंकार की भाषा है। ठीक, नेक्स्ट है सूरदास के काव्य में ब्रज भाषा का समूचा सौंदर्य दिखाई देता है। ब्रज भाषा का प्रयोग तो सभी करते हैं, पर उसके प्रयोग करने के बाद उसमें जो सौंदर्यता है वो केवल सूरदास ने ही दिया है। पूरा समूचा सौंदर्य, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सकती है सौंदर्य के प्रति, उससे भी अधिक वैभव, माधुर्य और ऐश्वर्य दर्शन, ये सब चीज़ें क्या है, देखने योग्य है उसके काव्य में। नंददास कृष्ण भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि थे और संगीतज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, रीति तत्वों के ज्ञाता भी थे। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी जो है नंददास के अंदर था उस समय भक्ति काल में, और इनके काव्य में परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा मिलता है, जो ब्रज भाषा साहित्य की दृष्टि से ऊपर है। नेक्स्ट है, हम अगर देखा जाए कि तुलसीदास के विषय में बात करते हैं तो तुलसीदास को हम जानते हैं कि अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस लिखा, पर इनका अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। ऐसा नहीं लगा कि तुलसीदास या अवधी में ज़्यादा अधिकार है या ब्रज में, दोनों में समान अधिकार था। क्योंकि जहाँ तक रामचरितमानस जैसे महाकाव्य तुलसीदास ने लिखा है, वहाँ पर गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सब जो है ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने। और वहाँ अवधी भाषा में रामलला नाहछु, उसके बाद रामज्ञा प्रश्नावली, ये सब हनुमान बाहु की, ये सब क्या है अवधी भाषा में लिखा था तुलसीदास ने। तो कहा जाता है कि तुलसीदास का समान रूप से अधिकार था। वैसे तो अधिक भाषाओं का ज्ञान था इनको, संस्कृत का भी था, अवधी का था, ब्रज का था और कई सारी भाषाओं का ज्ञान था इनको, क्योंकि बचपन में ही इन्होंने 8 वर्ष के आयु में ही इन्होंने भगवद गीता, रामायण या कई ग्रंथ जो है इन्होंने कंठस्थ याद कर लिया था। नेक्स्ट है रसखान। जहाँ रसखान का नाम आता है तो रसखान दूसरे धर्म का होते हुए भी हिंदू धर्म के भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा, भक्ति और जिसके कारण से कृष्ण भक्त होने के कारण इन्होंने ब्रज भाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया और उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण जो है उसमें डाला। और उनका जो काव्य है अभी भी इतना फेमस है कि हर बार कृष्ण का नाम आते ही उनके भक्त रसखान का नाम जरूर आता है। तो ब्रज भाषा का शुद्ध रूप जो है इन्होंने अपने काव्य में दिया है। तो हिंदी के क्लासेस में कुछ जो इम्पोर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कभी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लगता है कि एक ही आंसर जो है एक ही होगा, पर हो सकता है 2-3 आंसर है उसमें दिया हुआ था, ए बी सी या डी ई, इस तरीके से आंसर होता है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, डीपली याद करते हैं नेट की तैयारी के लिए। हम जो है ऊपर से पढ़ने के बाद, हम नेट की तैयारी करने के बाद अगर हम जाएंगे नेट देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें कोई लाभ नहीं है आजकल, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, उसमें कूट टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है अंदर से वो ढूंढ के लाएंगे और आप लोगों के सामने ये रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। सरल तरीका मैं बताऊंगा। ठीक,
तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी चीज़ होगा, ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ब्रज भाषा में री शब्द नहीं आएगा। री शब्द रौपित छठी की मात्रा करके ही बनाते हैं, वो सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अवधि का भी बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रज के ऊपर भी बता दूंगा कि भाषा किस तरीके से विशेषताएं है, उसमें कौन कौन सी सरलताएं हैं जिसके कारण से कवि अपने काव्य में ब्रज भाषा को लिया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।